दिख रही स्क्रीन आपको दिख रही है? ठीक है। गणेश जी को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने गुरुदेव का जिसको भी आपको स्मरण करना हो उनको हाथ जोड़ लीजिए मन में। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज तो ये दिखानी थी आपको। कई लोगों ने बोला था कि हिंदी में चाहिए 32 एंट्रेंस का इफेक्ट, तो आप इसकी फोटो खींच लीजिएगा। 32 एंट्रेंस का इफेक्ट जो है, कई लोग को इंग्लिश में कंफर्टेबल है, कई लोग को हिंदी में है। तो ये हिंदी में है। हिंदी में इसकी जिसको फोटो खींचनी हो फोटो खींच लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी में दोनों आपके पास हो जाएंगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आज की जो पढ़ाई है उससे शुरू करते हैं। देखिए, दिख रही स्लाइड जिसमें लिखा है वास्तु बेस? दिख रहा है? ठीक है। तो इसमें देखिए, जो मेन चीजें हैं वास्तु में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए या समझने के लिए, वो यही है। ये इसका पूरा बेस है। 5 एलिमेंट्स, जो 5 तत्व होते हैं, 32 एंट्री, 32 मेन एंट्रेंस, उसका इफेक्ट, उसको कैसे ठीक करना है वो, 16 डायरेक्शन, एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट। तो 5 एलिमेंट हमने शॉर्ट में समझ लिया था, बाद में उसको और एक्सप्लेन करेंगे डीप में। 5 एलिमेंट्स सबको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। उसके बाद 32 एंट्री मैंने बता दी थी, आज उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कि कैसे करना है। फिर उसके बाद 16 डायरेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वास्तु का। हमेशा हर बात जो जितने भी लोग वास्तु पढ़ाते हैं, वास्तु करते हैं, वास्तु संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो यही कहते हैं कि कौन सी दिशा में क्या रखा है। वो हमेशा दिशा की बात करते हैं। आप लोग जब भी कोई अब वास्तु में बात करते हो तो कहते हो ना कि मेरा पूर्व मुखी मकान है, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है। तो हमेशा आप डायरेक्शन का नाम जरूर लेते हो, दिशा का नाम जरूर लेते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दिशा, क्योंकि दिशा ही दशा बताती है और दशा ही दिशा बताती है। दिशा ही आपकी दशा बदल सकती है अगर आप सही दिशा में काम करते हो तो सही दिशा किस चीज के लिए क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। पहले दिशाओं को समझ लें कि किस दिशा में क्या देखा जाता है, उसका क्या गुणधर्म है। और वो जो उसका गुणधर्म है, जो एट्रीब्यूट है, वो फिक्स है, वो बदलता नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे 5 एलिमेंट बदलते नहीं, 32 एंट्रेंस का एक फिक्स इफेक्ट है, ऐसे 16 डायरेक्शन है, ये फिक्स हैं। इसके एट्रीब्यूट फिक्स हैं जो बदलते नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली दिशा हमने स्टार्ट की है वो नॉर्थ ईस्ट से की है, ईशान कोण जिसको बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट हिंदी में उत्तर पूर्व बोलते हैं। क्या ये स्लाइड दिख रही है नॉर्थ ईस्ट वाली सबको? स्लाइड दिख रही है आपको? हाँ, दिख अच्छा। रही है। ठीक है। तो ये पहली दिशा जो हमने स्टार्ट की है, 16 दिशाओं में पहले हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट करते थे, आज मैंने नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट की है क्योंकि इंपॉर्टेंट दिशा होती है। चाहे आप नॉर्थ से स्टार्ट करिए, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करिए, कहीं से भी कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट डायरेक्शन स्टार्ट मैंने की है वो नॉर्थ ईस्ट से की है। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व बोलते हैं हिंदी में। इसका क्या काम होता है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इस दिशा के क्या गुणधर्म है? नॉर्थ ईस्ट वो दिशा है जो हमको क्लैरिटी देती है। ये लिखा है इसका सब्जेक्ट, क्लैरिटी, मोटिवेशन और इंट्यूशन। ये दिशा हमको क्लैरिटी देती है, मोटिवेशन मिलता है इससे, और इंट्यूशन पावर मिलती है। अब इसका मतलब क्या है? हमारे घर में कहीं ना कहीं 16 दिशाएं बटी होंगी 5 तत्वों में। तो जो 16 दिशाएं हैं उसमें एक दिशा नॉर्थ ईस्ट भी होगी कहीं ना कहीं। आपने ऐसा सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया जाता है। तो मंदिर क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये वास्तु पुरुष का एक तो सर होता है यहाँ पे, पहला रीजन मेन। दूसरा क्या है कि जो भी यहाँ पे काम होता है उससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो हमें वहां से क्लैरिटी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, इंट्यूशन पावर मिलती है। तो हमें क्लैरिटी कौन देगा? हमारा भगवान। इसलिए भगवान का मंदिर घर में नॉर्थ ईस्ट में रखा जाता है, क्योंकि वही हमें क्लैरिटी देते हैं, वही स्पष्टता देते हैं। जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी स्पष्टता हमें नॉर्थ ईस्ट से मिलती है, ईशान कोण से मिलती है। तो जब हमारे पास क्लैरिटी हो जाती है तो हम मोटिवेटेड हो जाते हैं। और हमारा जब मोटिवेशन मिलने लग जाता है तो फिर उसके बाद इंट्यूशन पावर अपने आप डेवलप हो जाती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है सबसे सेंसिटिव दिशा है। जैसे हम लोग जो वास्तु करते हैं उसमें ये बोलते हैं कि आप जब भी घर लीजिए तो कोशिश ये करिए कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन ना हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अब तो प्रॉपर्टी के रेट बहुत महंगे हो गए हैं, करोड़ों में प्रॉपर्टी पहुंच गई है। तो अगर आप, हर आदमी का एक सपना होता है मकान खरीदना। अब आप इतना महंगा कोई मकान लीजिए और उसमें
या फ्लैट लीजिए या कोई बना बनाया मकान लीजिए, तो दोनों ही केस में क्या होता है, तोड़ फोड़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। फ्लैट में तो इम्पॉसिबल है, फ्लैट में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है कि आपने अगर कोई नया फ्लैट खरीदा, कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीदी, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीदी, तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और किचन देख लीजिए, ब्रह्म स्थान में खड़े होकर, सेंटर में खड़े होकर, या कोई वास्तु एक्सपर्ट को ले जाइए, वो ये बता देगा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन है या नहीं। तो इसको ध्यान में रख के ऐसी प्रॉपर्टी हम लोग नहीं परचेज करेंगे जो हमारे लिए बाद में समस्या का कारण बने। क्योंकि जब हम इसके गुणधर्म आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा टॉयलेट का यहाँ पे क्या काम होता है, टॉयलेट क्यों मना है और किचन क्यों मना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो सबसे सेंसिटिव दिशा है, सबसे इम्पोर्टेंट दिशा है। इस दिशा को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कोई भी एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, एंटी ऑब्जेक्ट या एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे टॉयलेट ना हो, किचन ना हो, इनिशियल लेवल पे हमें यही चेक करना है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय। फिर ये जो स्थान है हमारे घर में, ये नॉर्थ ईस्ट, इससे हमें क्लैरिटी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, इंट्यूशन पावर डेवलप होती है, तो भगवान का हम मंदिर बना सकते हैं। मैंने कॉर्नर में एक छोटा सा मंदिर बनाया है, ये याद रहेगा आपको, ताकि स्लाइड में इसीलिए मंदिर बना दिया है कि यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं। अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर बनाते हैं तो हम भगवान से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, हमको इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है। ठीक। दूसरा, मैंने नीचे एक पिक्चर बनाई है, वो मेडिटेशन की बनाई है। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बैठ कर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो भी हमें थॉट क्लियर हो जाते हैं, हमें ये मालूम चल जाता है कि हमारे जीवन में आगे क्या करना है, स्पष्टता मिल जाती है। ज्यादातर लोग दिमाग से भ्रमित रहते हैं, उनको यही नहीं समझ में आता कि जीवन में करना क्या है, उनका मोटिवेशन नहीं होता है, उनका टारगेट अचीव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये ही सबसे इंपॉर्टेंट जोन है जो हमें क्लैरिटी देता है। तो जब तक ये जोन क्लियर नहीं होगा तब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी।